भक्त बालक नामदेव ने एक बार सरल हृदय से विट्ठल की पूजा की और भोग के लिए कटोरे में भगवान को दूध रख दिया। कुछ देर बाद बालक नामदेव ने अपने नेत्र खोलकर देखे तो दूध वैसा ही था जैसा रखा था। बालक नामदेव सोचने लगे, शायद मेरी किसी गलती की वजह से विट्ठल दूध नहीं पी रहे हैं। तो नामदेव रो रो कर प्रार्थना करने लगे और बोले, आज यदि तुमने दूध नहीं पिया तो मैं जिंदगी भर दूध नहीं पीऊंगा। बालक नामदेव के लिए वो मूर्ति नहीं थी, बल्कि साक्षात पांडुरंग थे, जो किसी बात पर दूध नहीं पी रहे थे। बच्चे की प्रतिज्ञा सुनकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने दूध पी लिया। बालक नामदेव एक बार संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के साथ भागवत चर्चा करते हुए यात्रा पर निकल गए। रास्ते में दोनों को प्यास लगी। पास में एक सूखा कुआं रास्ते में मिला। संत ज्ञानेश्वर ने योग सिद्ध से कुएं के भीतर जमीन में जाकर पानी पिया और नामदेव जी के लिए थोड़ा सा जल ऊपर लेकर आ गए। नामदेव जी ने वो जल नहीं पिया। बालक नामदेव बोले, मेरे विट्ठल को मेरी कोई चिंता नहीं है। इतना कहते ही एक क्षण में कुआं जल से भर गया और फिर बालक नामदेव जी ने जल पी लिया। एक समय की बात है, नामदेव जी भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय उनकी कुटिया में आग लग गई और गांव वाले आग बुझाने में लग गए। नामदेव जी भजन पूरा करने के बाद बड़े ही प्रेम में मस्त होकर बिना जली हुई वस्तुओं को अग्नि में फेंकते हुए कहने लगे, स्वामी, आज आप लाल लाल लपटों के रूप में पधारे हो, लेकिन बाकी वस्तुओं ने क्या अपराध किया है, आप इन्हें भी स्वीकार करें। गांव वाले कहने लगे, हम लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बिना जली हुई वस्तुओं को आग में डाल रहा है। यह कैसा आदमी है? और फिर गांव वाले कहने लगे, कोई भी अपने कपड़े नहीं देगा। जब रात को ठंड लगेगी तो पता लग जाएगा। रात को गांव वाले सब सो गए। सुबह होने के बाद जब गांव वाले नामदेव के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। गांव वालों ने देखा कि नामदेव बड़े आराम से सो रहे हैं। जहां कल आग लगी थी वहां एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनकर तैयार हो गई। जब गांव वालों ने पूछा, यह किसने किया? तब नामदेव जी बोले, तुम मुझे छोड़ सकते हो। वो नहीं आदमी को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वो कभी भी भूखा नहीं सोने देगा। इतना सुनते ही गांव वालों की आंखों में आंसू निकलने लगे। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने वाले लोग भ्रमित बुद्धि से कभी भी कण कण में व्यापक भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। और जब हम सच्चे, सरल और निष्कपट भाव से जब हम भगवान को याद करते हैं, तब भगवान हमें किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।